नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार रहेगा। एमपीपीएससी के द्वारा पिछले आने वाले या पिछले 10 साल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे गए, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए, इस लेक्चर में, इस वीडियो में एमपीपीएससी के द्वारा पिछले 10 सालों से पूछे गए प्रश्नों का सार मैं करवा रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। और वीडियो पूरा देखें, अधूरा ज्ञान लेने से तो अच्छा है कि पूरा ज्ञान लें। तो ठीक है, आज के वीडियो शुरू करते हैं। एमपीपीएससी में पिछले 10 सालों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, ये वन लाइनर के इफेक्ट में ये प्रश्न करवा रहा हूँ। आज का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो संभाग दो प्रकार से बड़े होते हैं, एक जनसंख्या की दृष्टि से, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जबलपुर है। जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है। जबलपुर इंदौर दोनों में 8 जिले हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, जिसके बाद में इंदौर। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। प्रथम लिखित संविधान किस देश का था। तो प्रथम लिखित संविधान किसका था? प्रथम लिखित संविधान किसका था, किस देश का था? तो प्रथम लिखित संविधान सब अमेरिका का था। अमेरिका का था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संसद में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो किस देश ने विकसित की है। तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश ने विकसित की है। तो ये ब्रिटेन का नाम आएगा। ब्रिटेन ने इसकी संसदीय शासन प्रणाली को विकसित की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किसने स्वीकार किया था। यह दोहरी नागरिकता किस राज्य में है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था, या दोहरी नागरिकता किस राज्य में है? तो ये भी यूएसए, यूनाइटेड अरब नेशन, अमेरिका में है। यूएसए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। और भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। वस्तु विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू किया गया था? वस्तु विनिमय प्रबंधन अधिनियम, वस्तु विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था या कब बना था? तो 1 जून 2000 को प्रभावी हुआ था। वो प्रभाव में आया था, प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूध का मात्रक क्या है, या दूध को जो क्वांटिटी मापते हैं वो कैसे मापते हैं? तो दूध की मात्रक किससे नापते हैं? दूध का मात्रक क्या है? तो ये लेक्टोमीटर है।
लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की गणना कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये लखनऊ में स्थापित है। लखनऊ में स्थापित है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बायोडीजल पौधा कैसा पौधा है? बायोडीजल पौधा कैसा पौधा है? बायोडीजल तो ये जेट्रेफा पौधा है। जेट्रेफा पौधा को बायोडीजल पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य भारत का वह राज्य कौन सा जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन अधिक मात्रा होता है? तो कॉफ़ी का अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ पर होता है? कॉफ़ी का उत्पादन तो कर्नाटक राज्य में होता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ पर है? जन्मस्थली पूछा है। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये पंतनगर से हुई थी। पंतनगर से शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य? रेड क्लिफ रेखा तो भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी का युद्ध जिसको बोलते हैं, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई तो ये 23 जून 1957 को हुई थी। 23 जून 1757 को हुई थी। 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों का, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 151 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में वसा में दूध उत्पादन में कौन सी भैंस प्रथम है? तो भारत में दूध देने वाली वसा प्रोटीन जो बोलते हैं उसमें दूध देने वाली कौन सी भैंस है? तो भदावरी भैंस जो कि वसा का दूध उत्पादन करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत
नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत कितना है नाइट्रोजन का? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये 78-79 है, 78 या 79% है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये नेपानगर में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना। ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये एमपीपीएससी के द्वारा पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्नों का सार करवा रहा हूँ, और वन लाइनर फैक्ट में मैं आपको सामने प्रश्न भी बता रहा हूँ और उसका उत्तर भी बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? भारत का दक्षिणी पॉइंट भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थापित है? तो एक कार निकोबार में स्थापित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो कार निकोबार में स्थापित है, अंडमान निकोबार में, कार निकोबार में। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे कि भारत का इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर इंदिरा पॉइंट पूछ ले कि इंदिरा पॉइंट कहाँ, किस अंडमान निकोबार के किस जगह स्थित है, तो कार निकोबार में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सांची स्तूप किसने बनाया था? सांची स्तूप किसने बनाया था? यह सांची स्तूप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। सम्राट अशोक के द्वारा सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप बनाए गए। तो और सांची स्तूप कहाँ पर है? तो ये रायसेन जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? चंबल नदी पर कौन से बांध बनाए गए? चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? प्रश्न में पूछा गया है कि चंबल नदी में कौन सा बांध नहीं बनाए गए, तो तीनों बांध दे दिए जाएंगे, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। और एक अलग से दे दिया जाएगा जिसका प्रश्न उससे अलग रहेगा। तो चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये तांबे का उत्पादन पूछ लिया जाए, या मध्य प्रदेश में तांबे का किस जगह पाया जाता है? तो तांबा कहाँ पर पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो ये तांबा मलाज खंड में पाया जाता है। मलाज खंड जगह है। और मलाज खंड कहाँ पर स्थापित है? तो बालाघाट में स्थापित है, बालाघाट में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एम्बोस्टक का उत्पादन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एम्बेस्टस का उत्पादन सर्वप्रथम मात्रा में कहाँ पर होता है? तो झाबुआ जिले में होता है, झाबुआ में एम्बेस्टस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस देश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय है? तो किस देश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय?
किस देश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय? तो ये भारत में सर्वाधिक विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली महिला किस देश की थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली महिला किस देश की थी? तो ये रूस की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वाला जिला, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला प्रतिशत में पूछा जाए तो उज्जैन है। और अगर अनुसूचित जाति सर्वाधिक किसमें? तो इंदौर में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अधिक मात्रा में इंदौर में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 19-20 में भी रिपीट्स हुआ है। अनुसूचित जाति वाला जिला सर्वाधिक इंदौर में है और प्रतिशत में देखें तो उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश भारत का विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का विभाजन के पहले दूसरा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। विभाजन के पहले भारत जो था, मध्य प्रदेश का विभाजन जब नहीं हुआ था 2000 को, उसके पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। तो विभाजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य दूसरा सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली शासन किसका था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर शासन किसका था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर शासन किसका था? तो शाह आलम द्वितीय का था। शाह आलम द्वितीय का था। मध्य प्रदेश का विभाजन के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत। ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की संविधान में जो प्रस्तावना बनी है उनमें 3 शब्द जोड़े हुए हैं। तो प्रश्न में ऐसा दे दिया जाएगा कि भारत की प्रस्तावना में संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए और कौन कौन से नहीं जोड़े गए। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? गीता रहस्य ग्रंथ किसने लिखा था? गीता रहस्य नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।